देवोत्थान एकादशी के अवसर पर प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में आयोजित तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न हुआ, जिसमें मठ प्रशासक हरिहरपुरी और मंदिर महंत योगेशपुरी ने विधि विधान के अनुसार पाड़ी ग्रहण संस्कार कराया। बड़े ही भक्ति भाव के साथ धार्मिक माहौल में यह अनुष्ठान संपन्न हुआ और श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ कमाया। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठावनी एकादशी कहते हैं। इस दिन 4 महीने के विश्राम के बाद भगवान नारायण जागते हैं। देवोत्थान एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। देवोत्थान एकादशी पर श्री मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शालिग्राम संग तुलसी परिणाय सूत्रों में बंधी रावतपाड़ा स्थित श्री मनकामेश्वर मंदिर में तुलसी शालिग्राम विवाह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से संपन्न हुआ। इस मौके पर तुलसी शालिग्राम शोभा यात्रा भी धूमधाम से निकाली गई। पिछले 1 दशक से आयोजित शोभा यात्रा में फूलों से दुल्हन की तरह सजी तुलसी महारानी को मंदिर के महंत योगेशपुरी ने अपने शीश पर रखकर फूलों से सजी बगी पर भगवान शालिग्राम दूल्हे के रूप में बिराजे। इस मौके पर तुलसी महारानी और भगवान शालिग्राम का श्रृंगार भक्तों के मन को मोह लेने वाला था। यात्रा में आगे आगे गणपति के प्रतीक स्वरूप हाथी तो पीछे पीछे ढोल नगाड़े बैंड बाजा संग श्रद्धालु नाचते गाते हुए चल रहे थे। यात्रा की शुरुआत से पहले बारात की सभी रस्में पूरी हुई। विद्वान आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शालिग्राम और तुलसी का पूजन कर आरती उतारी। शोभा यात्रा के दौरान रास्ते में आतिशबाजी भी होती रही। रास्ते में जगह जगह भगवान के रथ को रोक रोक कर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर आरती की। आज तुलसी शालिग्राम जी का विवाह है और आगरा के बहुत पुराने प्रतिष्ठित भोले बाबा के मनकामेश्वर महादेव जी के मंदिर में यह शुभकार करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। शहर वासियों के लिए भी बहुत अच्छा दिन है और आज देवाष्टमी का देवोत्थान का दिन है और आज सभी घरों में शादी ब्याह होता है और आज हमें तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हजारों लोग प्रतिभागी हैं इसमें। आज यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि एक बिटिया की शादी भी क्या करूँगी मैं, जो मैं आज यहाँ तुलसी मैया की शादी अपनी बिटिया के रूप में कर रही हूँ। जय जय श्री राधे। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि यहाँ इतना अच्छा होता है। बहुत ही अच्छा हर्षोल्लास का प्रोग्राम है। हर साल हम लोग इसी तरीके से करते हैं यहाँ पर। पिछले 15-16 साल से लगातार हम ही लोग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मनकामेश्वर मंदिर में आके। बहुत ज़्यादा जोर से, बहुत भव्यता से यहाँ पे बारात निकलती है, तुलसी शालिग्राम की शादी होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज तुलसी शालिग्राम का विवाह है और इसमें हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है अब की बार हम लोगों को इनका विवाह करने का। और ऐसे ही लग रहा है जैसे घर में हमारी बेटी की शादी है और बहुत सौभाग्य की बात है जो मनकामेश्वर मठ में हम लोगों को इन लोगों ने ये जजमान बनाकर और यहाँ तुलसी शालिग्राम का विवाह करने का मौका दिया है। कि यहाँ मनकामेश्वर में 20वां विवाह है तुलसी शालिग्राम का। भव्य रूप से होता है यहाँ। देखिए कितनी सजावट और ये सब शान से किया जाता है। इसमें हमारे जजमान बनते हैं राहुल गुप्ता। इस बार हमारे रसोई रतन वाले और मनोहर लाल गजक वाले भी बने हैं और ये हमारे महाराज जी और स्वामी जी के सानिध्य में रहकर होता है। बाबा की कृपा इतनी है कि ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जब भी ये होता है इस तरीके से हमारे सारे भाई बहनों के सहयोग से कराते हैं हम ये कार्यक्रम और इसमें लेडीजें बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। जब भी हम करवाते हैं इतनी एक्साइटेड रहती हैं ये लोग कि बार बार ये लगता है कि वही टाइम आ जाए हमारा। ये यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में तुलसी शालिग्राम का प्रोग्राम करीबन 20 साल से चल रहा है और ये मतलब वैसे तो पूरे महीने ही चलता है कार्यक्रम, मतलब कहानियाँ। और ये जो भव्य जो प्रोग्राम और कार्यक्रम होता है वो 3 दिन तो होता ही है। पहले दिन लगन होती है और दूसरे दिन हल्दी मेहंदी और आज यहाँ शादी का प्रोग्राम है। तो बारात निकलेगी, हमारे शालिग्राम तैयार हैं, सभी बहनें खूब हर्षोल्लास से तैयार होकर आई हैं बैंड बाजों के साथ। मगर हर बार यहाँ एक ही जोड़ा बैठता है, इस बार यहाँ 3 जोड़े बैठ रहे हैं। देव उठावनी एकादशी के अवसर पर प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में भव्य सजावट की गई। तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान को मंडप में विराजमान कराया गया। इसके बाद शुरू हुआ वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद
पुरोहित विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार कर रहे थे। विवाह के अवसर पर भक्तों ने तुलसी महारानी का कन्यादान किया। करीब 2 घंटे तक चले कन्यादान कार्यक्रम के बाद फेरे कराए गए, जिसमें राजेश अंजू अग्रवाल, रोहित सोनिया गर्ग, राहुल नीलिमा गुप्ता आदि भक्तों ने भगवान शालिग्राम की शीला को उठाया और उनकी पत्नी ने तुलसी महारानी के पौधे को हाथों में लेकर फेरे लिए। तुलसी शालिग्राम विवाह की यह देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी महारानी और भगवान शालिग्राम के उत्सव के बारे में मंदिर के महंत योगेशपुरी और मठ प्रशासक हरिहरपुरी ने बताया कि वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया था कि वह पत्थर के बन जाएंगे, तभी से भगवान शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके बाद जब लक्ष्मी जी को पता चला कि नारायण शीला के रूप में हो गए हैं तो उन्होंने वृंदा को कहा कि वह जड़ बन जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि उनकी शीला के ऊपर जब तक जड़ वृंदा रानी यानी तुलसी का पत्ता नहीं अर्पित किया जाएगा तब तक उनको अर्पित किया गया भोग स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने शालिग्राम रूप में देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी से विवाह किया। तभी से यह परंपरा आज भी ब्रज के मंदिरों में निभाई जा रही है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।